नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं सियासत नगरी। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को लिखे गए पत्र को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पीएम के संदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि सरकार संविधान की बुनियादी भावना को कमजोर करने की दिशा में बढ़ रही है। मसूद ने कहा है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह वह मार्गदर्शन है जिसने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाया है। इमरान मसूद ने तीखे शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उतना ही शक्तिशाली और सुरक्षित रहे जितना इसे बनाने वालों ने सोचा था। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि संविधान को कमजोर न किया जाए। यह देश के हर नागरिक को ऊपर उठाने का अवसर देता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। पीएम मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी को पहले अपना राजनीतिक रुख तय करना चाहिए। मसूद ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेतृत्व की बात आती है तो राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पूरे देश में स्वीकार्यता मिली हो। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए ममता बनर्जी जैसी बयानबाजी मददगार नहीं होती। इमरान मसूद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए गए आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिराज सिंह ने हाल ही में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों को आश्रय दे रही है। इस पर मसूद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले यह साफ करे कि बिहार में कथित घुसपैठियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। मसूद ने पूछा कि इतने घुसपैठियों का डिटेक्शन कैंप भेजा क्या, कितने को देश से निकाला क्या? अगर सरकार हमारी सीमाओं की सुरक्षा का दावा करती है तो आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते हैं? उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रश्न पर सरकार की जवाबदेही सबसे बड़ी है और इसे विपक्ष पर दोष डालकर नहीं टाला जा सकता है। इमरान मसूद ने यह भी कहा है कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाता है। उन्होंने कहा, आज की राजनीति में यह सवाल जरूरी है कि क्या सरकार संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके प्रति उतनी ही गंभीर है जितनी वह अपने भाषण में और संदेशों में दावा करती है। संविधान दिवस पर शुरू हुई इस सियासी जंग ने एक बार फिर से विपक्ष और सत्ता दल के बीच वैचारिक लड़ाई को तेज कर दिया है। पीएम मोदी के पत्र के बाद उठे सवाल और प्रत्युत्तर के राष्ट्रीय राजनीति ने नए विमर्श को जन्म दिया है। ऐसा माना जा रहा है, आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गर्मा सकता है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।